बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं बात करूंगा कीवा कॉन्ट्रैक्ट पे। एक तो कीवा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत अहम अपडेट है जो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली है। और कीवा कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से 17 सवालात हैं जो आम लोगों की ज़रूरत हैं, जो आम लोग मुझसे पूछते हैं। बजाय इसके कि एक एक बंदे को मैं कमेंट में जाकर बताऊं, बजाय इसके कि मैं एक एक बंदे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूं, उन तमाम के तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। अगर आप भी इन फ्यूचर अपनी कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं, आप इरादा रखते हैं, तो कीवा कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जानना आपका बहुत ज़रूरी है। मैं पिछली कोई 2-4 वीडियोज़ में ये चीज़ बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई कीवा कॉन्ट्रैक्ट आपके इकामा से ज़्यादा अहम होने जा रहा है, उसकी अहमियत आपके इकामा से ज़्यादा होने जा रही है। वो भी साथ साथ चीज़ें आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त कीवा के हवाले से बहुत अच्छी अपडेट ये है कि बहुत सारे लोग जब अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह पे करना चाहते थे और उनका मौजूदा कंपनी कफ़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो उनको जो नोटिस पीरियड है वो शो हो जाता है। वो 60 दिन होता है या 90 दिन होता है, तो आपको नोटिस पीरियड जो है वो शो होना शुरू हो जाता है कीवा में कि आपका नोटिस पीरियड है, और डेली वो कम होता जा रहा होता है कि इतने दिन कम होते जा रही हैं। इसी तरह दूसरी तरफ जब आप नकल कफ़ाला करते हैं, अब एक बंदा उस ख्वाहिश करता है कि यार मैं अपना नकल कफ़ाला करवाना चाहता हूँ, लेकिन पहले ज़ाहिर है उसको मौजूदा कफ़ील कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो तब दूसरी जगह जाके आपका नकल कफ़ाला होगा। लेकिन बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरी देखेंगे आपको बातें समझ आएगी। बहुत सारी चीज़ें आप फिर कहते हैं भाई आपने ये बोला था, प्लीज़ अपना नुकसान ना करें। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड, आप छोड़ दे वीडियो को, यहीं पे छोड़ दे। यकीन माने मैं दिल से कह रहा हूँ कि छोड़ दे वीडियो को। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखे आपका नुकसान होगा, थोड़ी सी देखने से आपका नुकसान होगा। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट का नोटिस पीरियड शुरू हो जाता है तो उसमें आपको दिखाता है कि आपका 90 दिन जो है नोटिस पीरियड है, 90 दिन। दूसरी तरफ आपने नए कफ़ील से रिक्वेस्ट मंगवाई, आप रिक्वेस्ट मंगवा के उसे एक्सेप्ट किया, चाहे आपने यानी नोटिस अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट करने के महीने बाद या 2 महीने बाद, आपने कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट कर दिया था महीना 2 महीने पहले, अभी आपने नए कफ़ील से रिक्वेस्ट मंगवाई, एक्सेप्ट किया, तो फिर आपको एक नया जो नोटिस पीरियड है 90 दिन का वो दिखाना शुरू हो जाता था। ये एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि ना तो नया कफ़ील कंपनी आपका 90 दिन इंतज़ार करते हैं। वो तो कहते हैं भाई जिसने आना है आज रिक्वेस्ट हम डालते हैं, एक्सेप्ट करो और बस खलास, इतना करना है, इससे ज़्यादा हम वेट नहीं कर सकते। 2-4 दिन, 5 दिन या हफ्ता, इससे ज़्यादा तो कोई कफ़ील कंपनी देने को तैयार नहीं होते। तो एक बड़ा मसला था, क्योंकि आपका उधर से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, वो भी नोटिस पे चला गया, इधर से आपने एक्सेप्ट किया, फिर आपको 90 दिन शो हो गए, भाई मज़ीद 90 दिन इंतज़ार करें। तो ये बड़े अजीब सा मामला था। अभी ये है कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट आज मान लेते हैं आज की डेट से 90 दिन बाकी रह गया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करना है। आपका नोटिस पीरियड कितना है बताया गया है, 60 दिन पहले आपने टर्मिनेट करना है या 90 दिन करना है, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में जाकर वहाँ पर देख लें। तो कॉन्ट्रैक्ट आपने टर्मिनेट कर दिया, आप 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद जाके नए कफ़ील कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवाएं, वो एक्सेप्ट करें, तो जितना टाइम बाकी होगा, यानी वो 90 दिन का जिस दिन टर्मिनेट किया था उससे जो टाइम निकल गया, गुजर गया टाइम, वो कैंसिल हो जाएगा। यानी आप आज की डेट में आपके वो 90 दिन में से अगर 15 दिन बाकी हैं या 10 दिन बाकी हैं, तो आज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नया एक्सेप्ट करते हैं मंगवा के, तो अगले 10 दिन में, 5 दिन में, जितना भी टाइम बाकी होगा, आपका नकल कफ़ाला इंशाल्लाह हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इशू था कि आपको नया एक 90 दिन का जो पीरियड है वो शो करवाना शुरू कर देता था। तो ये तो थी कीवा के हवाले से अहम अपडेट। अभी मैं आ जाता हूँ उन सवालात की जानिब। आपको मैं एक एक सवाल बताता हूँ और उनका रिप्लाई जो है वो मैं शॉर्टकट करूँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें होती हैं जो डिटेल से भी बताना पड़ती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट हो जाए। सबसे पहला सवाल जो भाई साहब का वो कहते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद भी कफ़ील ना दे तो क्या करें? भाई कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट होने के बाद नकल कफ़ाला कफ़ील आपको नहीं देगा, ना आप कर सकते हैं जब तक के टाइम पे अपना कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट नहीं करेंगे। ये हक आपको लेना है, ये आपका मसला है कि आपने 90 दिन पहले, 60 दिन पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। कॉन्ट्रैक्ट जब आपका कंप्लीट हो गया, आपने नया कॉन्ट्रैक्ट दूसरी जगह पे नहीं किया, तो ऐसी सूरत में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटो रिन्यू हो जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे उसी कफ़ील कंपनी के पास। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, कफ़ील भी ना छोड़े कि वो नकल कफ़ाला नहीं दे रहा, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा पूरा हो गया। भाई पूरा हो गया तो फिर आप अपना जो टेक्निकल तरीका है ना वो इस्तेमाल करें। कफ़ील कंपनी तो कैसे कभी भी आपके सीधे हाथ ऐसे नहीं आएंगे हाथ में। उसके बाद दूसरे सवाल पे आ जाते हैं
मैं जिस कंपनी में आया हूँ उसने पेपर कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और सऊदी अरेबिया में पहुँचने के बाद उसने कीवा में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? आपका कीवा का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2-3 चीज़ें ज़हन में रख लें। कॉन्ट्रैक्ट आपका रिटर्न लिखा हुआ है और एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं माना जाएगा। और दूसरा, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2-3 ज़ुबानों में लिखा हुआ है, उसमें जो माना जाएगा वो अरबी का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वैसे तो जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका कीवा वाला कॉन्ट्रैक्ट, जब आपको कफ़ील कंपनी सेंड करते हैं तो जो इंग्लिश में होता है वो सेम ही अरबी में होता है, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से कोई इस तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते। जो शराइत होती हैं वो ज़ाहिर है जो अरबी में आएगा इंग्लिश में भी वही आएगा, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें अरबी में लिखा हुआ है और आप बाद में कहें जी मुझे अरबी पढ़ना नहीं आती थी, मुझे मसला था, या अरबी में कुछ और लिखा हुआ था, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ था, या आपकी ज़ुबान में अगर लिख दिया गया है लोकल ज़ुबान में, तो ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट अरबी वाला माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए और सिस्टम ऑटो रिन्यू करा दे तो फिर टर्मिनेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू हो जाता है तो फिर आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, बल्कि आप नए कॉन्ट्रैक्ट के पाबंद हो जाते हैं। उसके बाद है कीवा कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है अगर सेकंड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करे तो उसको 2 सैलरी देना होगा। जो चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाती है उसके आप भी पाबंद हैं और आपका कफ़ील भी पाबंद है। ऐसा नहीं है कि भाई बाद में आप कहें नहीं जी मुझे तो पता नहीं था, ये भी इसी तरह का सवाल है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद है जी सर अगर प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाए से पहले रिज़ाइन कर दें तो क्या होगा? अगर तो आप सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं, आपने एक कफ़ील से दूसरी कफ़ील को ट्रांसफ़र कर लिया, कंपनी को ट्रांसफ़र किया और आपको वहाँ पे जॉब पसंद नहीं आ रही या कोई इशू ऐसा आ रहा है लेकिन वो वैलिड इशू होना चाहिए, तो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल टर्मिनेट कर सकते हैं, ये आपका हक है। लेकिन ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन तो नहीं है, जिस तरह पहले मैंने एक बंदे के सवाल का जिक्र किया कि उसने कहा है जी अगर मैं रिज़ाइन करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 2 सैलरी कंपनी को जुर्माने के तौर पर दूँगा। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ें लिखी हुई होगी प्रोबेशन पीरियड के हवाले से, हालांकि प्रोबेशन पीरियड तो एज़ पर लेबर लॉ है, लेकिन उसमें फिर अगर कोई कंडीशन ऐड कर दी जाती है तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के पाबंद हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने इस तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हर चीज़ पे एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि ये मेरा बाद में आने वाले वक्त में कहीं नुकसान तो नहीं होगा, मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा, मुझे मसला तो नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको पहले देखना पड़ेंगी। इसी तरह जो बंदा नया है, जो नया सऊदी अरेबिया में पहुंचा है और उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और सऊदी अरेबिया में पहुँचने के बाद वो अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो याद रखिएगा कि नकल कफ़ाला नहीं होगा। नकल कफ़ाला के लिए पहली शर्त ये है कि आप सऊदी अरेबिया में हों और आपको 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका हो, तब आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपका नकल कफ़ाला नहीं हो पाएगा। उसके बाद है जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही 2 साल का लिखा है, कीवा पे अपलोडेड नहीं है, कैन आई स्विच कंपनी? भाई अपलोडेड नहीं है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कीवा में लिखा है और अपलोडेड नहीं है तो इसका मतलब है या तो आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया हो, एक्सेप्ट नहीं किया हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट के पाबंद नहीं है। अब आपका सवाल इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इस सवाल को सेलेक्ट करने का जो बुनियादी मकसद है, आप लोगों को एक चीज़ समझाना मकसद था। ये सवाल इतना अहम नहीं था, लेकिन इस सवाल की वजह से जो मैंने सवाल सोच लिया वो बहुत अहम है कि लोग पता क्या बहाने ढूंढते हैं। लोग बहाने ढूंढते हैं कि नहीं भाई वो कफ़ील तो कह रहा था कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सेप्ट कर दें, वो मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो करना है लेकिन मैं आपको सैलरी इतनी दे दूँगा, बस आप कॉन्ट्रैक्ट में इसको एक्सेप्ट कर दें। नहीं आपकी जब मर्ज़ी आप नकल कफ़ाला ले लेना, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, बस 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सेप्ट कर दें, कोई बात नहीं है। मतलब इस तरह की बातों में नहीं आना। आप पाबंद होते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के, आप कफ़ील की बातों को कहीं भी सबूत के तौर पे पेश नहीं कर सकते कि भाई ये बंदे ने मुझे ये कहा था, जब मर्ज़ी नकल कफ़ाला ले लेना, ऐसा नहीं है। आप पाबंद इस कॉन्ट्रैक्ट के हैं तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना है और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद है ब्रदर काइंडली ये बता दें रिज़ाइन के लिए रिटर्न रिज़ाइन पहले देना पड़ेगा या कीवा से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट? यानी इतने सादा लोग भी आज इस दुनिया में मौजूद हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें, कि ऐसे ऐसे सवालात आते हैं कि अकल दंग रह जाती है। यानी आज के दौर में एक बंदा ये भी पूछ रहता है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न लिख के दूँ या कीवा से कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करूँ। तो ये सवाल सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को ये वीडियोस बिल्कुल बोरिंग लगती है, मुझे पता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी एजुकेशन हमेशा बोरिंग होती है। एंटरटेनमेंट जो है वो रातों रात पूरा पूरा दिन भी बंदा देख लेता है, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान दिया करें, बात सुन लिया करें। दिल नहीं मानता, मैंने स्टार्ट में कहा था छोड़ दें, काम के ना हो, दुख होता है इन चीज़ों का, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी का नुकसान हो। तो
कॉन्ट्रैक्ट भाई आप अपना टर्मिनेट करेंगे किवा पे जाके। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के दो तरीके हैं। एक तो है जिसका आपका मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका किवा पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो फिर भी आपने जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए आपने डिजिटल तरीका इस्तेमाल करना है। आपने मेल करनी है अपने कफ़ील कंपनी को, आपने व्हाट्सएप के थ्रू उसको आगाह करना है कि ये चीज़ें हैं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है और मैं नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता और मुझे ये जो भी आपकी डिमांड है, जो भी चीज़ है, तो मज़ीद जारी नहीं रखना चाहता। ये तो उन लोगों के लिए जिनके कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल नहीं है। लेकिन जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल है तो भैया आप किवा से कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करेंगे। आप क्यों जाएंगे कफ़ील को ज़ुबानी बोलेंगे, आप क्यों जाएंगे कि लिख के देंगे कि ये मैं आगे नहीं जारी करना चाहता या कुछ भी ऐसा। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट अगर किवा पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो आप टर्मिनेट किवा से ही करेंगे। कोई ज़ुबानी कलामी बात आपकी बाद में नहीं सुनी जाएगी, आपका नुकसान होगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, ये है भाई साहब कह रहे हैं जी अगर 60 दिन पहले लिखा हो तो टर्मिनेट करें तो क्या होगा, नुकसान या फ़ायदा, इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दें। मैं बड़ा बल्ब लेकर रोशनी डाल देता हूँ इस पर कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जब आपका जो टाइम लिखा हुआ है उसके अंदर आप टर्मिनेट करेंगे तो आपने फ़ायदा भी जहन में रखना है, आपने नुकसान भी जहन में रखना है। फ़ायदा आपका ये है कि आप अपने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, आप नई जगह पे नकल कफ़ाला करवा रहे हैं, फ़ायदा आपका ये है। नुकसान आपका ये है कि आपका जो मौजूदा कफ़ील कंपनी है वो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकता है, आपकी छुट्टी लगा सकता है, आपका हुरूब लगा सकता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए पहला फार्मूला तो ये होता है कि आपकी फ़ैमिली अगर सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है तो आपका जो कफ़ील है वो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगा पाएगा। अगर आपके फैमिली नहीं है, आपके नाम पे गाड़ी सऊदी अरेबिया के अंदर है तो फिर भी आपका जो फाइनल एग्ज़िट है वो नहीं लगा पाएगा। अब तो फाइनल एग्ज़िट का भी हल है, उस पर मैंने अलग से एक वीडियो लगाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी बताऊंगा डिटेल लंबी हो जाएगी कि फ़ाइनल एग्ज़िट भी आपका कैंसिल हो जाता है। जिनके फ़ाइनल एग्ज़िट लग रहे हैं, लोग नकल कफ़ाले कर रहे हैं, तो नुकसान या फ़ायदा ये दोनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। कफ़ील हमेशा कोशिश करता है कि आपके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके लिए फिर आपको सेफ साइड कैसे होना पड़ेगा, तो वो तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी कि आप वीडियोज़ लगातार देखते हैं, आपको बातें समझ आती हैं, तो फिर जाके आप इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का बाकी हो लेकिन इकामा एक्सपायर हो 1 माह से, क्या अगर कफ़ालत लेना हो तो इस पर किवा पर कुछ जुर्माना तो नहीं आएगा। ये भोला सा सवाल है कि भाई मेरा इकामा एक्सपायर है जबकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, तो क्या मैं नकल कफ़ाला दूसरी जगह पे कर सकता हूँ। जब आपका इकामा ख़त्म हो जाता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। नकल कफ़ाला के लिए आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, उसकी आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला कर लें। मैंने पहले भी कहा है कि कफ़ील इंतकामी कार्रवाई कहीं भी कर सकता है। कफ़ील इंतकामी कार्रवाई अगर ज़ुबानी कलामी करेगा या बाद में कोई भोंडा किस्म का कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो वो नहीं माना जाएगा। लेकिन उस दौरान जब आप कफ़ील के पास रह रहे थे, काम कर रहे थे, उस दौरान आपने कोई साफ़ पेपर साइन किया था या कोई ऐसा पेपर साइन किया था या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शर्त लिखी हुई है कि आप नकल कफ़ाला नहीं करवा सकते, तो फिर तो आप फंसेंगे। लेकिन अगर आप पे वो ऐसे कोई इल्ज़ाम लगाता है, ऐसे कोई केस करता है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन कफ़ील हमेशा आप पे हाथ तब डालता है कि जब वो बंदा मुतमईन होता है अपने तौर पे कि इस बंदे को मैं गर्दन से पकड़ूंगा क्योंकि ये पेपर मेरे पास साइन हुआ है ऑलरेडी। वो अपनी मर्ज़ी से तहरीर लिख देगा, या अगर कुछ लिखा हुआ भी है पहले से आपने साइन किया हुआ है, उसी में भी आप फंस सकते हैं। तो इसलिए पेपर का जो मामला है, किसी भी किस्म का साफ़ पेपर या किसी भी किस्म के कोई पेपर जिसमें कोई भी तहरीर लिखी हुई हो, आप कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट उस पेपर को साइन ना करें जब तक उसके बारे में आप सही तौर पे नहीं जानते, अदरवाइज़ वो फिर आपका नुकसान ही है। तो इसलिए इन चीज़ों से बेहतर बचना बहुत ही ज़रूरी है। बहरहाल भाई का जो सवाल है उस हिसाब से कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है या वैलिड है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इकामा एक्सपायर है, नकल कफ़ाला करवाएं बस, फिर सोचा ना करें, इंतज़ार ना किया करें। और उसके बाद है जी भाई प्लीज़ एक वीडियो बनाएं जो लोग न्यू अराइवल हैं वर्क वीज़ा पे और 3 मंथ प्रोबेशन पीरियड टाइम एंड हो गया है और कंपनी ने इकामा नहीं बनाया, इकामा एक्सपायर्ड हो गया है, तो ट्रांसफ़र कैसे होगा। बिकॉज़ ना इकामा बना, ना अबशर है, ना किवा है। तो बिल्कुल जी बिल्कुल इसका हल है कि आप अपना जो वीज़ा एक्सपायर हो गया, 3 महीने पूरे हो गए सऊदी अरेबिया में, कंपनी कफ़ील ने आपका इकामा नहीं बनाया, तो उसका इकामा नंबर आप इशू करवा सकते हैं। इकामा नंबर आपको मिल जाता है। आपका मसला अगर हल नहीं हुआ तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इकामा नंबर पे आप अपना किवा अकाउंट बना सकते हैं, अबशर अकाउंट बना सकते हैं, फिर नई कंपनी नए कफ़ील से अपनी रिक्वेस्ट मंगवा के उसे एक्सेप्ट करें, आपका नकल कफ़ाला दूसरी जगह पे हो जाएगा। मौजूदा कफ़ील कंपनी से ना इजाज़त लेने की ज़रूरत है, ना बताने की ज़रूरत है, बाहर से आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। और ये आपका हक है, जो वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आपकी कंपनी कफ़ील ने इकामा नहीं बनाया तो आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा सकते हैं।
उसके बाद दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करना है, इकामा वैलिड है, जैसे आपने बताया 2 मंथ पहले मेल करनी है, तो क्या कंपनी एक्सेप्ट करेगी और क्या ये प्रोसीजर लीगल है, इसमें कितने परसेंटेज चांस है। ये है ना मेल वाली, ये मैंने उन लोगों को बताई है जिनके ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किवा पे मौजूद है तो फिर आप किवा से जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे, तो बिल्कुल लीगल है। लेकिन मैंने ये साथ पहले भी बताया है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ भी होती हैं, उनके लिए आपको तैयार रहना होता है। तैयार आपको क्या रहना होता है कि इससे पहले कि आप सिंपल अल्फाज में आप काणे ना हो, कहते हैं ना कि काणा ना नहीं होना चाहिए बंदा। अगर बंदा काणा होएगा ना तो फिर फंसेगा। तो काणा किस तरह होएगा, कफील ने कोई ना कोई ऐसा पेपर साइन करवा के रखा हुआ होगा या कोई ना कोई ऐसा मामला उसने पहले कर रखा है कि जिसमें वो आपको फंसा सकता है। अगर ऐसा मामला नहीं है तो फिर कोई टेंशन नहीं, आप दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के दौरान छुट्टी लगती है कि नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपकी छुट्टी लगती है, आप जा भी सकते हैं। लेकिन इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि भाई ये जहन में अब ना रखें, आज के दौर में कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग आज भी ये समझ रहे हैं कि भाई 3 साल की पाबंदी जो है वो ख़त्म हो गई है, मैं नया वीज़ा लगवा लूँगा, वो आपका नया वीज़ा लग जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ मामलात ऐसे पेश आ रहे हैं कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन थी, यानी कॉन्ट्रैक्ट बाकी था, छुट्टी चले गए, वापस नहीं आए, इकामा छुट्टी एक्सपायर हो गए, नया वीज़ा लगाया तो पता चला जी बंदा ब्लैक लिस्ट है। तो ये बात जो मैंने आपको छोटी सी बताई है ना, इसको तफसील जानने के लिए दूसरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपने मोहतात रहना है। ये अब दाल आने वाले कम नहीं चलना कि तुसी जनाब इदू दाल आ ले, ठीक है, दा नहीं लगना आप, ठीक है। आपने मोहतात होकर चलना है, अदरवाइज़ नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत मोहतात। लेकिन इस वक्त जो सऊदी अरेबिया से बाहर लोग मौजूद हैं जिनकी छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है, काम एक्सपायर हो चुके हैं, आप नया वीज़ा लगाएं, इंशाल्लाह आपका नया वीज़ा लग जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के साथ मामलात ऐसे हुए हैं कि लोगों का नुकसान हुआ है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है और इकामा 6 मंथ का, तो क्या हम इकामा ख़त्म होने पर कॉन्ट्रैक्ट रिज़ाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान वापस जा सकते हैं? इकामा जब ख़त्म है तो भाई आप रिज़ाइन नहीं करेंगे, आप नकल कफ़ाला करेंगे। ये चीज़ें समझने वाली हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका इकामा ख़त्म है, आप कह रहे हैं मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है। आप नकल कफ़ाला करवाएंगे, जो खुद को लीगल किया करें, लीगल और सही रास्ते की तरफ जाया करें। इकामा एक्सपायर्ड होने के 1 दिन पहले एग्ज़िट लगा देता है, तो इसमें ट्रांसफ़र कैसे मिल सकता है बिना एग्ज़िट कैंसिल किए? एग्ज़िट कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन एग्ज़िट कैंसिल इजी हो जाता है। आपका अगर 1 दिन पहले खरूज नहाई लगता है इकामा एक्सपायरी से, तो अगले दिन आपका सिस्टम में हुरूब शो हो जाएगा, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर उसके लिए मैं फिर अब यहाँ पे बताऊँगा, फिर डिटेल ज़्यादा हो जाएगी। प्रोसीजर ये होता है कि आपको जाके अपनी किवा से अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, जाके अब अपना केस करें, आपका नकल कफ़ाला दूसरी जगह पे हो जाएगा। इवन कि आपका खरूज लग चुका है, आपका हुरूब भी शो हो रहा है, वहाँ पे आपको ये डिटेल मेंशन करनी होती है कि मेरा इकामा 1 दिन बाकी था, मेरे कफ़ील ने खरूज लगाया, खरूज से अगले दिन मेरा हुरूब शो हो गया, तो मैं नकल कफ़ाला करना चाहता हूँ, मैं तो जाना ही नहीं चाहता, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। मुझे कंपनी में काम करते हुए 19 साल हो रहे हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, मैं एग्ज़िट फाइनल जा सकता हूँ या नहीं विदाउट एनी पेमेंट किए? ये असल में कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन मुझ पे ना लगे, तो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन आपको पर नहीं लगती जब तक आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करते, वो भी टाइम के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट अपने टाइम पे टर्मिनेट करेंगे तो आप पे कोई वायलेशन नहीं लगती, कोई किसी किस्म का कोई फ़ाइन नहीं होता। क्या कॉन्ट्रैक्ट कंपनी वालों पर लाजिम है या छोटी कंपनी वाले 1-2 वर्कर हों? सऊदी अरेबिया में किसी का घर का मुलाजिम भी है ज़ाती, किसी ने एक मुलाजिम रखा हुआ है, कोई बकरी चराने वाला है, कोई ऊँट चराने वाला है, तो कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वर्कर 1 है, वर्कर 1000 है, हर एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना लाजमी है। कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आपके मुल्क में वीज़ा ही नहीं लगता। पहली डिमांड होती है कि भाई इसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो इस बंदे का वीज़ा लगेगा, और उसे अरबी में अक़द अमल कहते हैं। और आपके एजेंट्स जो हैं वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट साथ लगा देते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में जब पहुंचते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है, हर एक के लिए, छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी कंपनी कफ़ील हर एक के लिए ज़रूरी है। हमारा 3 साल से इकामा नहीं है, 7 मंथ की सैलरी नहीं है, कंपनी ने क्या मुझे एग्ज़िट जाना चाह रहा हूँ, कंपनी जाने नहीं दे रही है, केस किया है, कफ़ील लोग नहीं, लेकिन फिर भी 3 से 4 मंथ बग़ैर सैलरी के बैठे हुए हैं। जब आपको एक कंपनी के नेचर का पता है
कि उसने आपका इकामा ही नहीं बनाया, वो आपको सैलरीज ही नहीं दे रही, तो फिर आप 3 साल पे एक जगह पे क्यों फंसे रहे? सवाल मेरा ये है, बहुत सारे लोग, क्योंकि ये भाई साहब का सवाल है, बहुत अहम है, बहुत सारे लोग इस डर की वजह से कंपनी कफील को चिमटे रहते हैं कि भाई मैं इसके साथ 3 साल से काम कर रहा हूँ, 5 साल से काम कर रहा हूँ, अगर मैं छोड़ के जाऊँगा, नकल कफ़ाला कराऊँगा तो मेरा हिसाब नहीं मिलेगा। और उसी हिसाब के चक्कर में बंदा वो पिसता रहता है अगले मज़ीद साल, 2 साल, 3 साल। फिर आखिर ऐसा मौका आता है, वो बंदा कहता है यार मेरी जान छूट जाए इससे, किसी तरीके पैसे नहीं चाहिए मुझे। तो भाई इसका तरीका ये होता है कि जब आपको पता होता है कि आपकी कंपनी की सूरत हाल ये चल रही है, कफ़ील की सूरत हाल ये चल रही है, आपका इकामा एक्सपायर है, दूसरी जगह पर नकल कफ़ाला करें। नकल कफ़ाला करा के आप 15 दिन के बाद मौजूदा जो पिछली कंपनी कफ़ील है उस पर केस करें, फ़ाइनल हिसाब का कि मेरा हिसाब इसके पास बाकी है, इतना अरसा मेरा इसके साथ है, मुझे हिसाब चाहिए। इंशाअल्लाह 100% आपका हिसाब आपको मिलेगा। ये सऊदी अरेबिया का लेबर लॉ के मुताबिक है और इसमें कफ़ील कंपनी नहीं भाग सकते, आपको हिसाब अपना दे देंगे। मैंने कोशिश की है कि सवालात के जवाबात जो थे वो मुख्तसर करूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिटेल आ जाती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपका सवाल इसके अलावा कोई है, सवाल कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।